तो दोस्तों इस वक्त मैं उपस्थित हूँ अम्बा की ये दौरी की ये धर्मशाला है। आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पर ये लिखा है ऑल इंडिया दलित एक्शन कमेटी। इसका क्या उद्देश्य है और इसका आखिरकार क्या काम है, मैं जानना चाहूँगा अम्बा के उपाध्यक्ष जी से। सर बताएं। देखो, मैं तो अभी इसमें नया जुड़ा हूँ। मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं, आप उनसे चर्चा कर लें, वो आपको बताएंगे इसके बारे में, संक्षेप में बताएंगे आप। सर जी आप बताइए कि इसका क्या उद्देश्य है, आखिरकार इसका क्या काम है, बताएं। धन्यवाद जी। ऑल इंडिया दलित एक्शन कमेटी का उद्देश्य है कि ST, ST, OBC या अन्य समाज जो हमारे भाई बंधु हैं जो क्रीमी लेयर में आते हैं, वो क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए भारत के अंदर, पहला काम क्या है। अच्छा। जो कि हमारे भाई बंधु हैं जो MLA, MP, IAS, IPS जो बने बैठे हैं, ऐसे लोगों को क्या आरक्षण मिलता ही रहेगा। अच्छा, ये आपका मतलब आपका उद्देश्य ये है कि ऐसे लोगों को आरक्षण अब नहीं मिलना चाहिए। नहीं, वहाँ को मौका कब लगेगा। अच्छा, और जो EWS हुआ लागू, उस पर आप अपनी कुछ राय देंगे। ऐसा है, पहले हम अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लोगों को बता रहे हैं। भाई हमारे लोग, बाबा साहब कहते थे कि जो पढ़े लिखे लोगों ने हमें धोखा दिया है, जो क्रीमी लेयर में आ रहा है जिनकी 8 लाख रुपए सालाना इनकम है, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, इन लोगों को छोड़ना चाहिए। भाई नए युवाओं को मौका कब मिलेगा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपका ये जो कमेटी है इसका उद्देश्य क्या है। ऑल इंडिया दलित एक्शन कमेटी का उद्देश्य है कि जो भी सरकार की योजना चलती है तो हमारे लोग योजना से कहीं न कहीं क्रियाबंद हो जाते हैं, योजना को लाभ नहीं मिल पाता है, तो उस लाभ दिलवाने के लिए ऑल इंडिया दलित एक्शन कमेटी हमारी गांव में जाती है, जो भी सदस्य हैं अगल बगल के उनको बताती है कि जो भी सरकार है की योजना चल रही है उनका लाभ किस प्रकार मिलेगा, कहाँ पे फार्म भरा जाएगा, कहाँ पे साइन होंगे। ये लोगों को क्या है, हमारे लोगों को अभी मजदूरी कारण है और कहीं न कहीं हमारे लोग गरीबी स्थिति में जीना यापन कर रहे हैं, आज भी झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, किसी को किसी का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो उस लाभ को बताने के लिए सभी मेरे सम्मानी मेरे अंकल जी उपाध्यक्ष सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने मौका दिया। सर ने बताया अंकल जी ने एक बात कही, वैसे मेरे पड़ोसी हैं, बहुत सम्मान करता हूँ मैं उनका, कि समाज बहुत जागृत हो चुका है। तो उसके लिए मैं 2 बात बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 2-4 मिनट। एक अधिनियम समाप्त करने की बात BJP सरकार के द्वारा कही गई, SC, ST अधिनियम, उसका विरोध किया गया था हमारे समाज के तमाम दलित भाई, अन्य भाई लोगों के द्वारा। तो बहुत तेज तरीके से गोलियां लगाई गई थी और लगभग 14 लोग MP के अंदर खत्म हो गए। शायद इसमें हमारे यादव समाज के भैया बैठे, हमारे सगवाल समाज के भैया बैठे, तमाम लोग बैठे हुए, बुरा मत मानना, मेरी मैं अपनी विचार कोई बात नहीं। तो उस समय कोई भी संगठन सामने नहीं आया और उस समय कोई भी यादव भाई सामने नहीं आए, उस समय कोई राठौर भाई सामने नहीं आए कि क्यों मारे गए, गोलियाँ क्या मतलब था। दूसरी बात, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को आगे ले जाना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहीं अगर अपन बात BJP की करते हैं तो समाज के लिए कितना हितकारी है। मैं तमाम लोगों से पूछना चाहूँगा आपके लिए कि कहाँ तक हितकारी। अगर बाबा साहब ने तो काम किए थे उनको देना बनता है तो मिलेगा ही उनको, पर आज की डेट में शिक्षा पॉलिसी, विभिन्न पॉलिसियाँ आप देखें तो कितनी हमारे लिए लाभकारी है, कितनी हमारे लिए प्रशंसनीय है। इसका मुझे थोड़ा सा जवाब चाहिए। और रही बात क्या है बाबा साहब की फोटो के सामने RSS और BJP व्यक्तियों को जोड़ना, कहाँ तक सत्यता के लिए आपको काम कर रहे हैं, कितना सही है कितना गलत है, तो हमें थोड़ा पता है, क्योंकि हम युवा लोग हैं और ऐसे ही हमारे कई भाई लोग हैं जो शायद पढ़ रहे हैं और संगठन में इसी प्रकार से जोड़कर कई लोगों के ऊपर अत्याचार हुए हैं, कई लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुए हैं। ऐसे कितने नेता हैं जो दलित समाज के लिए जो आज जाके जेलों में जाके मिलते हैं, मुझे उसका जवाब चाहिए। आपने 2 अप्रैल वाली बात रखी, सर्व समाज जो है SC, ST, OBC जी, इस समाज ने 2 अप्रैल में, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे वो SC के भाई हमारे भाजपा में हो, चाहे वो BSP में हो, ऐसा नहीं है केवल एक समाज ने नेतृत्व किया, SC समाज ने सिर्फ कांग्रेस वालों ने किया हो या फिर भाजपा वालों ने किया हो या सिर्फ का कहता है BSP वालों ने किया हो। जब 2 अप्रैल की बात आई थी तो हमारा सर्व समाज एकत्रित होकर अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाया और
और केंद्र तो छोड़ो सब हिल गए थे। तो इसलिए हमारी बात को डंका की चोट माना। इसी तरह बाबा साहब ने भी महान आंदोलन चलाया तो हमको पानी का अधिकार मिला। इसी तरह हमारा संगठन एक मजबूती के साथ कार्य करता है और सरकार से अपनी बात मनवाने का काम करता है। जब सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम उसकी सपोर्ट नहीं करेंगे। अभी गोवा झंड में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। हाँ जी, आपका संगठन गया था? क्यों गए थे? मैं आप संगठन में ठीक है, गए थे। अपन संगठन चला रहे हैं। हाँ, बोला हाँ, बोलो। महापुरुषों की विचारधारा चला रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन पार्टी विशेष पार्टी के फोटो लगा के आप विचारशीलता को कहाँ तक ले रहे हैं? एक बात बारिश में ऐसा होता है भाई, कोई भी संगठन हो, कोई भी विचारधारा हो, कोई व्यक्ति कहीं पर विचारधारा से जुड़ा है तो उसको समझाने की कोशिश पड़ेगी। उसको भी हम समझाएंगे कि एक संगठन किस प्रकार से चलता है, संगठन की विचारधारा क्या होती है। जब मैं पहली बार आया हूँ तो लोगों को समझाना भी पड़ेगा कि हमारे लोग किस तरीके से काम करें, किस तरीके से संगठन चलाएं, आगे हमको क्या करना है, क्या हमारी रूपरेखा है, उस समाज का क्या नेतृत्व हमको करना है। क्योंकि हम बोल आदमी नहीं है, हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, हम संविधान के हिसाब से कार्य करेंगे। सर उसे आधे ऑन कर लो, ऑन कर लो, ऑन हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, संविधान के हिसाब से काम करेंगे, न कि कोई हम संविधान के विरुद्ध काम नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। अभी सर मेरी बात का ध्यान में शालीनता से मेरी बात सुनें। आपने सर अभी कहा कि हमें हमारे लिए बाबा साहब के लिए उन्होंने एक लाइब्रेरी बनवाई। अभी रुको, बाबा साहब के लिए लाइब्रेरी बनवाई और उन्होंने अवार्ड दिया। ये उनका बनता है, इसलिए उन्हें अवार्ड दिया। सर अभी अभी आपने ये बात कही थी कि ओबीसी भाई, एससी भाई और अन्य समाज सभी मिलकर बीजेपी का सपोर्ट करें। सर आपने ये बात किस आधार पर बोल दी सपोर्ट करने की? सर प्लीज़ सर इस पर रोशनी डालें और हमारे समाज को, हमारे देश को और हमारा जो गौरव है एससी, एसटी, ओबीसी का दलित गौरव है उसको आप बताएं। ये बात आपने कैसे कही? हमारा उद्देश्य है कि हर आदमी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बीएसपी हो, कहीं न कहीं विचारधारा से जुड़ के काम करता है कि नहीं करता है। सर मैं आपसे जो पूछा उसका जवाब है, प्लीज़ सर मेरी बात को समझें। फिर मैं आपको दोबारा दोहरा रहा हूँ, आपने अभी अभी ये बात बोली थी एससी, एसटी, ओबीसी के लोग बीजेपी का सपोर्ट करें। प्लीज़ ये बात आपने कैसे कह दी, किस आधार पर बोल दी, प्लीज़ सर ये बताएं। हमने जो बोला है बात को, लेकिन हमें ये जो बताएं सरकारें जो भी हैं, हमारे लोग सरकार में सभी समाज के हैं कि नहीं है, हिस्सेदारी भागीदारी है कि नहीं है। ऐसा तो है नहीं है कि हमारे लोग बीजेपी में भी सांसद हैं, कांग्रेस में भी सांसद हैं, बीएसपी में भी सांसद हैं, तो हमारे लोग कहीं न कहीं किसी न किसी विचारधारा को लेकर चलते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने एक पार्टी का नाम क्यों लिया? प्लीज़ सर आप हमें बताएं। हम एक पार्टी की विशेषता की बात नहीं कर रहे। हमारा उद्देश्य है कि सर्व समाज और हमारे जो एससी के भाई हैं, तो हमारे बाबा साहब के कारण जो भी उन्हें रिजर्वेशन मिला, तो वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे भाजपा हो, सब रिजर्वेशन के कारण हमको एमएलए एमपी में टिकट लड़ने का चुनाव के लिए देती है, न कि कोई हमें भीख नहीं दे रही है। हमारा जो अधिकार है वही दे रही है। सर जी प्लीज़ सर आप पानी पी लें, थोड़े ठंडे हो जाएं, उसके बाद मेरा जवाब दें। प्लीज़ सर आपने किसी अन्य पार्टी का अपने वक्तव्य में बात नहीं बोली थी, बीजेपी की बात बोली थी। प्लीज़ सर आप बीजेपी की बात। हमने बीजेपी की बात ये बोली थी कि बाबा साहब को जो भारत रत्न मिला है वो कांग्रेस सरकार इतने दिनों से रही, लेकिन हमारे बाबा साहब को भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, भाजपा सरकार में हमारे बाबा साहब को भारत रत्न दिया गया। तो कहीं न कहीं हमारी विचारधारा पे हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी हैं उनको भारत रत्न इतनी सालों के बाद क्यों दिया गया? बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान प्रधानमंत्री के सलाहकार ने चयन करने के लिए कहा है और आप सभी लोग, आप सभी समाज से आह्वान कर रहे हैं कि बीजेपी का साथ दो। आप संविधान को बदलवाना चाहते हैं इसलिए बीजेपी का साथ दिलवा रहे हैं। प्लीज़ सर इसका जवाब दें। कोई संविधान नहीं बदल रहा है, ये झूठी अफवाह है और कभी संविधान नहीं बदलेगा। इतनी साल हो गई, आज़ादी के 75 साल तक किसी ने संविधान नहीं बदल पाया, अब क्यों संविधान बदलेगा? ये झूठी अफवाह है, इस अफवाह को हम नहीं मानते हैं। प्रधानमंत्री के सलाहकार ने अभी कुछ दिन पहले ये मन से बात बोली है
वो एक सम्मानित पद पर है और उसकी बात कभी नहीं मानी जा सकती, उसकी बात नहीं मानी जाएगी। आपको बीजेपी का साथ दिलवा के संविधान को चयन करवाना उस पर भी जो हमारे बुद्धिजीवी वरिष्ठ जन है उन्होंने उस पर एक्शन लिया है कि इस प्रकार की बात आपने क्यों रखी, यह संविधान के विरुद्ध है, तो उन पे भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। फिर हमने भारत सरकार चेयरमैन विजय सावला के पास भी हमने लेटर भेजा था और आगे भी हम भेजेंगे आयोग में। सर अभी तक उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इसकी आप बता सकती हैं हमारे भोले भाले समाज को? हर चीज में जो संविधान के हिसाब से हर चीज में टाइम लगता है, उनके ऊपर जो विरुद्ध बोलेगा, संविधान के ऊपर विरुद्ध बोलेगा, उसके ऊपर जरूर कार्रवाई होगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हम ये बात अपने संगठन के वरिष्ठ नेतृत्व से भी रखेंगे और जो भी हमारे वरिष्ठ बुद्धिजीवी हैं उनसे भी रखेंगे। सर यहाँ अम्बा मोथा में छोटे छोटे गाँव में अन्याय अत्याचार हो रहा है, आपका संगठन बने हुए कितने दिन हो गए सर, आप उनके पास कभी गए? हम अब गांव-गांव में जाकर लोगों को जोड़ रहे हैं, अपना मोबाइल नंबर भी दे रहे हैं। जब लोग हमसे जुड़ेंगे, हम उनसे जुड़ेंगे, तब हमको पता पड़ेगी घटना के बारे में, तो हम उनकी जरूर मदद करेंगे। सर यहाँ एक दक्षिण गांव है, उसमें एक मजरा पड़ता है, उस मजरे का नाम है आवास। उसमें 29 आदमियों के पट्टे हुए और उनको बहावली यानी यहाँ की हुकूमत आती है। एक ही आदमी ने बंदूक के दम पर उन पट्टों को दिखने नहीं दे रहा। आपका संगठन अभी तक उनके पास क्यों नहीं गया? आज उसको गोली कांड की जरूरत हो गई, इस पर आप क्या कहेंगे सर? उन लोगों के जो भी कागज के पट्टे मिले हैं उनको, उन पट्टों की कॉपियाँ हमारे संगठन को उपलब्ध हो जाएंगी। हम उनकी जरूर अधिकार से लड़ाई लड़ेंगे और उनको खाली जमीन करवा के उनको कब्जा दिलाने का भी काम करेंगे। जैसे हमारा संगठन करता है, ऐसा ही 27 लोगों के पट्टे पर गुर्जर समाज के लोगों ने बहुत विधानसभा के अंदर कब्जा को करे हुए थे, तो हमने उसकी लड़ाई लड़ी और उनको कब्जा वापस 17 लोगों के दिलवाए। सर यहाँ पर मेहरा के गांव में आज से 25 दिन पहले वहाँ पर गोली चली और सामान परिवार के लोग ने एससी पर गोली चलाई, वो लोग घर से बेघर हैं। आपका संगठन उनकी मदद करने अभी तक पहुँचा है या नहीं सर? हमारे संगठन के अब यहाँ पे लोग जुड़ रहे हैं, उन लोगों के माध्यम से हमको सूचना आएगी, हम उनके पास जरूर पहुँचेंगे और जितनी होगी पुर ताकत के साथ उनकी मदद करेंगे। जो भी सरकार से बनेगा उतना भी हम मदद करने के लिए पूरी गुहार लगाएंगे। सर मैं एक बार पुनः आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आप विशेष एक पार्टी के लिए अपने मत का प्रयोग करने के लिए नहीं बोलें, क्योंकि इससे आपके संगठन आप पर आपकी जो भावना है, मानवता की भावना में ठेस पहुँचेगी। इसलिए आप मेरा आपसे आग्रह है। प्लीज सर। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद सर जी के साथ मेरी वार्ता